सीज फायर की आड़ में क्या नेतन्याहू ने मानी हार? एक के बदले 30 बंधकों की रिहाई वाली डील क्यों? हमास से डील में दिखी नेतन्याहू की कैसी मजबूरी? क्या है हमास और नेतन्याहू की डील? अगर हम आपके 30 कैदियों को रिहा कर दें और बदले में हमारे एक ही कैदी रिहा हो तो साफ साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरी जरूर है। ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है हमास और नेतन्याहू की डील में, जिसके बारे में जानकार ये कह रहे हैं कि सीज फायर की आड़ में नेतन्याहू ने क्या अपनी हार मान ली है, क्योंकि हमास और नेतन्याहू के बीच ठीक वही डील हुई है जिसके बारे में हमने शुरू में बताया। हालांकि सीज फायर वाली डील में कई शर्तें हैं जिसके बारे में बताएंगे, लेकिन नेतन्याहू और हमास की डील का ये वाला हिस्सा नेतन्याहू की क्या कोई मजबूरी बयान नहीं कर रहा, कई सवाल भी खड़े कर रहा है। सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू ने हार मान ली? क्या नेतन्याहू के पास अब उतनी ताकत नहीं बची थी कि वो हमास से मुकाबला कर सकें? क्योंकि इस डील को लेकर हमास ने भी एक तरह से उपहास उड़ाया है। उसने साफ तौर पर कहा है कि दोनों के बीच सीज फायर डील हमारी ही जीत है। हालांकि नेतन्याहू ने इस डील के बारे में ये कहा है कि हमने गजा से सारे दहशतगर्दों को मार भगाया है, उसके बाद ही हम ये डील कर रहे हैं। अब नेतन्याहू के मन में जो कुछ भी हो या फिर नेतन्याहू की सैन्य शक्ति हमास के आगे धराशायी हो चुकी हो, इसके बारे में आगे तो पता जरूर चल ही जाएगा, उसका भी इंतजार करेंगे। उसी बीच ये जान लेते हैं कि हमास और इजराइल के बीच क्या डील हुई है। हमास के 30 बंधक और इजराइल का एक बंधक रिहा होगा। डील के मुताबिक शुरुआती सीज फायर 6 हफ्ते का होगा। हमास इजराइल डील के मुताबिक 600 ट्रकों को गजा में एंट्री को हरी झंडी दी जाएगी। हमास से हर हफ्ते 3 इजरायली बंधक रिहा होंगे। 3 हफ्ते में इजराइल को 90 फिलिस्तीनी बंधक रिहा करने होंगे। सीज फायर के दूसरे चरण की वार्ता पहले चरण के खत्म होने के 16 दिन बाद होगी। दूसरे चरण की वार्ता में नए सिरे से बंधकों को छोड़ने समेत कई बातों पर सहमति बनाई जाएगी। वार्ता के तीसरे चरण में दोनों तरफ के शवों को लौटाया जाएगा। हमास नेतन्याहू डील कुल 3 चरणों में पूरी होगी। वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल के 33 लोग हमास के पास बंधक हैं। ऐसे में हमास ने तो अपने 900 लोगों को छुड़ाने का इंतजाम कर लिया, लेकिन इजराइल की तरफ से डील की बाकी शर्तों को छोड़कर इस शर्त में पूरी दुनिया उंगलियां उठा रही है। हालांकि नेतन्याहू ने उसका जवाब भी दे दिया है, लेकिन वो तर्क संगत नहीं दिख रहा। तो क्या नेतन्याहू अपनी जनता की आंख में आंख मिलाकर जवाब दे पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो इजराइल के इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, और इसके लिए नेतन्याहू को शायद ही बुलाया जा सके। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।